सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामहोत्तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। जय हो। श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। सियावर रामचंद्र भगवान की, वृंदावन विहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, गौरी शंकर भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, सनातन धर्म की, अनंत कोटि सर्व संत वैष्णव भगवान की, गौ माता की, भारत माता की। हरिशरणम। चौमासारे उपलक्ष्य में आप लगभग 14 तारीख को सत्संग सुन रिया, 14 जुलाई से। अबार काल आप सुंदरकांड रे महीने राम कथा रे अंतर्गत भागवत जी में भगवान श्री राम जी की कथा संक्षिप्त में है और आपा थोड़ी विस्तार ली है। तो काले जो विषय आप सुनियो
श्री हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में जावे और रावण आवे, सीता जी ने अवधि देवे कि 1 महीना में हमारी बात नहीं मानी तो मैं खत्म कर दूंगा। त्रिजटा नामरी राक्षसी है, वो है जो आप सगला ने सपना सुनावे हनुमान जी के और सीता जी रो संवाद आप सुनिया। राम जी की कथा सुनाई सीता जी ने और सीता जी ने राम जी रो संदेश भी दियो। और क्योंकि जो भगवान ने पतो वे तो क्या आप इन जगह माते बिराजो तो राम जी जल्दी आ जाता। देरी इन्हीं बात की है कि भगवान ने पतो नहीं है, तो भगवान ने पतो नहीं है ऐसा तो है नहीं, क्योंकि कण कण में व्यापक है भगवान। आपा सोचा होना पहले तो भगवान ने पता होगा इन मन में कहीं चले, लेकिन केवल मनुष्य की लीला मानव तन धारण करण भगवान पधारिया तो संपूर्ण एक मनुष्य ने की कर जीवनो चाहिए और क्या रहनो चाहिए। वह सागली मर्यादा बतावनी जीवन जी ने मनुष्य रे एक आदर्श स्थापित करने वास्ते भगवान इन मृत्यु लोक में अवतार धारण करियो। आप कल 8 तक सुने कि अक्षय कुमार ने हनुमान जी खत्म कर देवे अशोक वाटिका में, और अब अशोक वाटिका में जो अक्षय कुमारी मृत्यु रा समाचार कुछ बचिया कुचिया राक्षस, क्यों बड़ी सेना ने हनुमान जी खत्म कर दी, कुछ बचिया कुचिया राक्षस जाए और रावण ने समाचार दिया कि आपरा पुत्र अक्षय कुमार की मौत होगी है। दोहा नंबर 18 आ गया। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सुनी सुत बदलंकेश्वरी शाना, पटियसी मेघनाद बलवाना, महर्षि जन सुत बंद सुताई, देख कपि कहाँ कर आई, चलाई इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भटयावा, कटकटाय घर जाय रुधावा, अति विशाल तरु एक उपारा, बिरत के न लंकेश कुमार, रहे महाभट ताके संगा, गई गई कपि मर्दे निज अंगा, तिनैन पातिताय सन बाजा, फिर जुगल मानव गज राजा, मुट्ठी का मारी चढ़ा तरु जाई, ताई एक क्षण मूर्छाई, उठी बहोरी खीन शिबऊ माया, जीति न जाय प्रभंजन जाय, ब्रह्मास्त्र तै शांदा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म शर्मान हो, महिमा मिट अपार। अक्षय कुमारी मृत्युरा समाचार रावण सुनिया और मेघनाद
नाम उनरो मेघनाद याने मेघनाद बोल तो जने मानो बादलारी गर्जनाई भी इतनी जबरदस्त आवाज होती उनरी इन कारणों उन्होंने नाम राख्योड़ो मेघनाद। इंद्रजीत, इंद्र के ऊपर भी इन्होंने विजय प्राप्त की है। तो भाईरी मृत्यु सुना रावण के एरियो मेघनाद ने कि तू जा, वो बंदर ही तो पराक्रमी तो बलिष्ठ आयो कठाऊ है, बिन देखनो जी को जीवता ने बांधन लिया जान भाई कोई खिलो नहीं जाएगा। अब पता को नहीं कि भाई आगे तो देखा वो कठाऊ आयो है तो मारणों को नहीं बांधन लिया। भाईरी मृत्यु सुनन बढ़ो क्रोधित वेइन, अब आपस में जबरदस्त युद्ध भी है। तो बड़ा बड़ा राक्षस सब मारिया गया है और अब मेघनादू लड़ाई बीच एक मुष्टिकारो प्रहार करियो हनुमान जी महाराज। मुष्टिकारो प्रहार करता ही मूर्छित वेगो हनुमान जी वृक्ष पर डाल पर चढ़ गया और ज्यों इन्हें होश आयो देखो रे एक बंदर मन मूर्छित कर दियो। तो बड़ी मायावी हो वो राक्षस, अनेक प्रकार रूप धारण करना, अनेक प्रकार अस्त्र शस्त्रों प्रयोग करना, छल बलों प्रहार करना, लेकिन हनुमान जी के सामा एक नहीं चली। तो ब्रह्मा जी रो दियोड़ो ब्रह्मास्त्र ओ खाली नहीं जा। अब हनुमान जी ने वरदान भी दियोड़ो ब्रह्मा जी रो कि मेरा अस्त्र इनके काम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हनुमान जी ब्रह्मा जी आइन ओले के कहो आकाश मार्गो मारी मर्यादा राख दे जे बूढ़ियारी। तो ब्रह्मास्त्र रो संधान करियो और हनुमान जी विचार करियो ब्रह्मा जी री महिमा राखनी है, अपन कहीं थोड़ी दार रे वास्ते आप मूर्छित हुए जाओ। मूर्छित वियोड़ा ने बांध दिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ब्रह्म बाण कपि कौते मारा, परते बार कटकु संगारा। तई देखा कपि मूर्छित भयो, नाग पास बांध सी लई गए। जाचु नाम जपी सुनो भवानी, भवबंधन काटे नर ज्ञानी। तासु दूत की बंद तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपि बंदावा। कपि बंदन सुने बहु प्रकार, कौतुक लागी सबा सब आए। अच्छे प्रभुताई कहीं न जायक, अति प्रभुताई आकर जोरे शुर दिश
ईशत विनीता ब्रकुटी बिलोकत सकल सबीता देखी प्रतापन कपि मन शंका जिमि अहि गण महु गरुड़ असंका कपि बिलोकित सानना बियसा कई दुर्भाग सुतपद सुरति किन पुनि उपजा हृदय विषाद। ब्रह्मबाण कपि कहूं तेहु मारा पर तेहु पार कटकु संगारा। हनुमान जी विशाल रूप ले सेना रे ऊपरे गिरिया मूर्छित डोंग कर परान सेना ने कीती सेना ने नीचे दबाई दी खत्म कर दिया दाग राक्षसा ने ऊपरे गिरिया और अब वो मेघनाथ विचार करियो कि बंदर मूर्छित है नाग फांस बांधे सी ले गयो कपि बंधन सुन निश्चिचर धाये कौतुक लागी सभा सब आए और दसमुख सभा देखी कपि जाई कई न जाय कछु अति प्रभुताई। वस सभा देखी सब राक्षसिया देखो इन बांदरा ने बांध दियो तो न्यू कने कने फिरिया के अपई थोड़ो कबे की कूटा मारा रो लाओ लेवा पण हनुमान जी ने देखते ही छूट गो तो हम पच मारना आगे कने तो आवे विचार तो करे। अब दुजोड़ा कहे अरे मोटा मोटा रस्सा लाओ हाँ आ नाग फांस तो इनो तोड़ सके है बंधन मोटा बंधन लिया मोटा मोटा रस्सा लाइन हनुमान जी ने बांध दिया तो देवतारा अस्त्र शस्त्र है जो दूजा अस्त्र शस्त्र काम में लेवे जन बेनिस्पल भेजा नाग फांस है जी की खुल गई। अब रस्सा तोड़ना में हनुमान जी की 2 टाइम लग गया। हनुमान जी महाराज ने जाइन खड़ा करिया देखी रावणरी सभा सब देवता हाथ जोड़ियोड़ा डरदा जी हजूरी करे। हाँ इंद्र जीन चंद्र जीन सूरज जीन पावन जीन सगड़ाई रावण डरे। हनुमान जी महाराज ने रावण की है बंदर कहां से आया कै लंकेश कवनते कीशा कहीं के बल गाले बन की सकटमाया। हनुमान जी के पहला की आसन सिंहासन दो कुर्सी वगैरह मैं अतिथि हूं थाने मेहमान आयो हूं भाई तो कुछ बैठने वास्ते तो व्यवस्था करो के बैठने की व्यवस्था। हनुमान जी के चलो कोई बात नहीं मत करो मैं मारे सब साथ में रखूं। अब पूछ ने बड़ा इन गोल मोल बढ़िया आसन करना रावण रे माथा रे ऊपर तो हनुमान जी रा चरण हाथ बड़ो सिंहासन बनाया है तो कुर्सी हाथे रखे है आई बड़ी अनोखी है। बोला हाँ अब बात कर। रावण पूछो थन मारो डर नहीं लगे कह लंकेश कौनते कीसा कई के बल गाले बन की साखी दो श्रवण सुने नहीं मोई मारियो प्रताप मारो पराक्रम तो सुनियो को नहीं कानो रावते मैं असंख्य निडर देखूं है कुर्सियां वगैरह हाथ रखो ऊपर जान बिराजिया हो जो डर कौन थोड़ो गुण की दो श्रवण सुने नहीं मुई देखूं असी अति असंख्य सट तोई मारे निश्चर कहीं अपराधा राक्षसा ने क्यों मारिया कहूं सट तोई न प्राण के बाधा थने मरणारो डर को नहीं। हनुमान जी के रावण देख सुन मारे निश्चर कहीं अपराधा कौशण तोइन प्राण की बाधा 12 बड़ू मैं निडर हूं क्यों मैं राम का दूत हूं तो डरने की कोई बात ही नहीं।
सुन रावण ब्रह्मांड निकाया पाय जहाँ सो बल बिरचित माया जहाँ के बल बिरंची हरि ईशा पालत सृजत हरत दश शीशा जहाँ बल शीश धरत से सानन अंड कोश समेत गिरि कानन धरहि जो विविध देह सुर त्राता तुम शेष टन शिकावन दाता थार जड़ा मूर्खन शिक्षा देवण वास्ते उतार लियो तुम शेष टन शिकावन दाता हर को दंड कटैन जई बंजा तंठा कोनी थारी तो आंगलियां दब के धनुष निश्चय और एक कौतुक महीने कौडंड जा पिनाक शिवजीरा धनुष ने तोड़ दियो तन पत्तो को नहीं के तैत समेत नृपदल मद गंजा खरदूषण त्रिषा जिकारो संगार करियो थारी बहन रा नाकान काटिया जी को आइन सूचना दिवी जे थाराला भाई जी करदूषण त्रिशरा और बाली बदेश सकल अतुलित बलशाली अतुलित बलवाना और झिकन मार दिया जाके बल लवलेस थे जिनो एक थोड़ो सो बल थने मिलियो जाके बल लवलेस थे जीते हूं चराचर जारी तू सगला ने जीतिया ना वो मारे राम जी रो बड़ू जी जीतिया है और जिणरो मैं दूत हूं जिणरी तू स्त्री ने चुराइन लायो के मैं वारो इस दूत हूं और तू कह के मने सुनियो कोनी तो सुन मैं तने जानू रे हाँ रावण ने कह रिया मैं तने जानू भाई राजा जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई शेष भाव सन परी लड़ाई समर पाली सन कर जसु पावा सुनी कपि बचन भी हसी बिहरावा खायऊं फल प्रभु लागी भूखा कपि सुभावते तोरे रूका सबके देह परम प्रिय स्वामी मारे मोय कुमारग गामी जिन्हें मोई मारा तई में मारे तई पर बांधे तनय तुमा मोयन कछु बांधे कैलाजा के न चैवन जो प्रभु कर काज विनती करूं चोरी कर रावण सुनो मान तज मोरी सिखाव देखो तुम निज कुलाई पिचारी ब्रह्म तज बजऊं भगत भयहारी जाके डरयति कालडराई जो शूर अशुर चराचर खाई ताशो पयर कबहू नहीं कीजे मोरे कहे जानकी दी प्रणत पाल रघुनायक कृपा हाँ गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध विशाल बोले तू बोल रहा है रावण तो मैं थारो बड़पन जानू पूछो रावण देखे एक बार थारे सहस्रा बाहु अर्जुन लड़ाई हुई जट रावण हारियो जिका जिका नाम बताया हो सहस्रा बाहु अर्जुन रे 1000 हाथ रावण घूमने गेड़ो सहस्रा बाहु अर्जुन नदी में स्नान कर तो 1000 हाथों पानी रोक दियो जट रावण रे शिविर में तुम आगे नदी जावनी बंद वेगी पाछी उल्टी रवा गई नदी जी को रावण रा शिविर में पानी घुस गयो रावण या ऐसा कौन है जान देखे सहस्त्र अर्जुन वारे बड़ी लड़ाई हुई जोरदार और रावण ने बांध दियो पकड़ तो थे सहस्त्र बाहु लड़ाई करी के अच्छा बाली ओहो बाली युद्ध करने वास्ते गयो
बाली पूजा करतो वो आज आइन दे क्योंकि मैं कमर में लारू पकड़न छल बलू इन्हें जुगो वो जीव लारू पकड़न ढुकोन के पकड़न खाक में दबाई ना पर पूजा करन ढूंढ और खाक में दबाई नहीं फचे उड़ान भरी आकाश रमी ने पूजा फ्री बियारे फचे जी को हजारों कोर्स तक लेन घूमियो आकाश रमी ने नीचे पटकन को तुंगड़ा गए और कटुआ कौन है तू मानो कोई ठाई नहीं है रावण बड़ो लज्जित हुई और डर तो बाली दोस्ती करी तो बटाई थे बाली हुई लड़ाई करी और थारो बड़ो यश फैलियो रावण की बंदर ने तो सब ठा है जन उन्हें बाता ने थोड़ी सी घुमाई अथवा दूसरी बात जौन दे राक्षसा ने क्यों मारिया यूं बता अच्छा वृक्ष क्यों तोड़िया हनुमान जी कहो देखो मैं हाँ बंदर माने तो चौको कपड़ो पड़ी हुए तो ही फाड़ दा तो वृक्ष तो मानो बांदरा रो स्वभाव है तोड़ना रो तो कपी स्वभाव ते तोरे रूखा अच्छा खायो फल प्रभु लागी भूखा फल फ्रूट किन वास्ते खाने मन भूख लागी जन फल खाया न बांदरा स्वभाव रूखड़ाई तोड़िया और उनरे बावजूद धार बे रखवाड़ा आज को मन मारन ढुका जन मारे मत आक्रमण करियो जीका ने मैं मारिया हाँ सेना बैठोड़ा ने मैं कोई नहीं मारिया मारे मोय कुमारग गामी था कुमारग जी ने कहे जिनरी चाल चलन चरित्र बिल्कुल खान पान कुछ भी जिनका अच्छा नहीं है मैं हमारे शास्त्र कुमारग गामी बोलते हैं मारे वो मोय कुमारग गामी गलत रास्ते पे चलने वाले इनसे सिद्ध होता उन सबको शास्त्र राक्षस मानते हैं तो मारे वो मोय कुमारग गामी कुमारग गामी की नहीं बात बात में गुस्सा लड़ाया करता इस बहन आप निर्बल कमजोर वे जी का ने कठे चाकूबाजी की राखी ने उपद्रव करे कुमारग गामी माना जाता है और जिन मोई मारा ते में मारे मन मारनारी कोशिश करी बाने में मारिया और उनरे बावजूद थारो बेटो आयो जो मन बांधन लिया कोई बात को नहीं बांधन लिए तो मारे तो भगवान रो कार्य सिद्ध करनो है जिन कार्य वास्ते आयो हूं वो करनो है मोयन कछु बांधे कई लाजा कीन चाहूं निज प्रभु कर काया जा लेकिन एक विनती है रावण हाथ जोड़न मारी शिक्षा मान ले कहीं शिक्षा माना नहीं अभिमान छोड़ दे तजो मान तज मोरी सिखावन मैं तू बड़ो कुलीन है ब्राह्मण है पुलस्त्र ऋषिरो पोतो है तो पुलस्त्र ऋषिरो पोतो होनारे कारण सु मैं थने आप बात कहूं कि तू ओ भ्रम छोड़ दे कि राम जी सामान्य मनुष्य है बारो भजन कर शरण में जाए नहीं तो थारा अपराध ने भगवान भूल जाई और शरणागत प्रणत पाल रघुनायक शरणागत रो पालन करने वाला शरणागत ने शरण में रखने वाला राम जी बारी शरण में जा प्रोथू जो भगवान तने माफ कर दे आगे राम चरण पंकज उर्धर हूं ये सबसे बड़ी बात है राम जी रा चरण हृदय में धारण कर ले और तू लंका रो अचल राज कर पछ थने मारनिया कोई को नहीं लंका अचल राज तुम कर हूं ऋषि पुलस्तिक कुल विमल मयंक पुलस्त ऋषि रो कुल बड़ो पवित्र है इने रमईने तू कलंक मत बण इनो अपन कोई चीज समझ में आवे मान लो अपा आवेश में कोई उल्टो सुल्टो कार्य करा तो उन जिन कुल में जन्म लियो उन कुल रे माथे एक कलंक बनने जीव रिया कहने को तात्पर्य तू जो सीता जीरो हरण करियो है तो पुलस्त ऋषि ब्राह्मण कुल ने शोभा थोड़ी देवे कोई भी मनुष्य
मानव समाज को एक आदर्श जीवन जीना चाहिए, ये प्रेरणा केवल रामचरितमानस से मिलती है। अच्छो जीवन बिताना चाहिए मनुष्य ने, वो केवल रामचरितमानस। हर पढ़े लिखे लोगों ने रामचरितमानस रो पाठ करना चाहिए। और यदि कोई बात समझ में नहीं आवे, ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी तरह कोई समझनी चाहे तो रामचरितमानस रे ऊपर जो प्रवचन करियोड़ा महापुरुषारा यूट्यूब में खूब अच्छा अच्छा महापुरुषारा प्रवचन वह सुनो उन्हों समझ में आ जाए। अब तो आप रे कने वो साधन है, घर में बैठा सत्संग नित्य सुन सको वो साधन है। प्रत्यक्ष संत मिल जा तो संतरा दर्शन और सत्संग सुनना रो लाभ मिल जा। कोई पूछनी चाहा तो भी बता दे। और प्रत्यक्ष संतरी सत्संग नहीं मिले, उस दिन आप घर में बैठ करके महापुरुषों प्रेमानंद जी ने, हमारे महाराज जी का और कई और महापुरुष है, हमारा प्रवचन सुनो। जीना कैसे चाहिए ये रामचरितमानस बताता है। हनुमान जी कहे कि तू जिन कुल में जन्म लियो वो कुल बड़ो पवित्र है, और ये उल्टा सुल्टा कार्य करना तने शोभा नहीं देवे। हमारे संत महात्मा आइस तो बात के वेरे थाने राम जी मनुष्य बनाया रे, पशुओं जीवन मत बिताओ। पशुओं के जैसा जीवन क्यों बिताते हो? अच्छा, अपन किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं, किसी के ऊपर कोई बात नहीं, समझने री बात है। कुत्तिया ईमानदारी एक कुत्ता रे साथ रहवे कदी, कुत्तो एक कुत्तिया रे साथ रहवे कदी नहीं। तो कुत्तों का जैसा जीवन क्यों बिताते हो ये बता रहे हैं। हनुमान जी के कहने का तात्पर्य ये है, ईमानदारी से, जिनके साथ में ईमानदारी से शादी होती है, माता पिता की सहमति से और सामाजिक रीति रिवाज से, परंपरा से, उनके साथ में ईमानदारी से रहो, उनको धोखा मत दो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। यही शिक्षा रामायण देती है। पशु पक्षियों के जैसा जीवन क्यों बिताते हो? भगवान ने मनुष्य बनाया है। पशु पक्षी कपड़ा पहने नहीं, मनुष्य जीवन को कपड़ों से, मनुष्य शरीर को ढक करके रखना, ये सारी की सारी मर्यादाएं हैं। मर्यादित जीवन जीना, ये सब मर्यादाएं हैं। हनुमान जी महाराज रावण ने, लेकिन नीच व्यक्ति कौन है? अच्छी बात कहता ही उल्टी माने वे नीच व्यक्ति है। कहवे सुल्टी माने उल्टी वे नीचों का नीच। रज्जब कोठी गार की ज्यों धुवे ज्यों कीच। ऋषि पुलस्त्य जी का पवित्र कुल में तू कलंक क्यों बन रही हो? अच्छा एक बात बताओ, कोई भी मनुष्य जिन घर में जन्म ले और जिन समाज में जन्म लियो, जिन परिवार में जन्म लियो, वो उल्टा सीधा कार्य करे तो उन परिवार रे माथे कलंक लागे कि नहीं लागे? लगता है। परिवार भी लज्जित होता है, माता पिता भी लज्जित होते हैं, और जीवन खुद का भी खराब होता है। पूरी बढ़िया जिंदगी नहीं जी सके जो उल्टा सीधा कार्य करने वाले। ते ससी मौजनी हो कलंका, राम नाम बिन गिरा न सोहा। देख विचारी त्यागी मद मोहा। जिह्वा, जिव्यारी शोभा क्यों है? राम राम करो तो, बिना राम राम करिया जिह्वारी शोभा नहीं है। राम नाम बिन गिरा न सोहा। देख विचारी त्याग, अभिमान और मोह का त्याग कर।
बसन इन नहीं सोई असुरारी, सगड़ो गहनो पैर ओढ़ोवे एन कपड़ा नहीं बे जिकी शोभा नहीं पावे। ऐसे ही भक्ति रूपी राम नाम रूपी कपड़ा ये इज्जत है हमारी। अपन मारवाड़ी महीने पहला कोई कहो था बदमाश हुआ जी का ने कि अरे इन कहीं छेड़ो नागो है इनो पर आगो रे नागो करो कपड़ा तो पूरा पैर अपन लखनऊ नागा बड़े है। तो इज्जत रूपी कपड़ा भी जरूरी है, भक्ति रूपी बागो भी जरूरी है। तो बसनहीन नहीं सोई असुरारी, तो ऐसे ही राम नाम रे बिना कोई मनुष्यरी शोभा नहीं है। जो जिनके गुरुजी से जो नाम दीक्षा में मिला है, चलो नहीं मिला तो राम नाम तो सभी जाने। मान लो हमें दीक्षा कोई अच्छे संत नहीं मिलते, जब तक हम नहीं ले सकते तो राम राम तो करने से कोई मना ही नहीं है। महापुरुषों के आगे किसी संप्रदाय के महापुरुषों को साक्षी बना करके उनसे प्रार्थना करो कि भगवान आप कृपा करो, किसी अच्छे गुरुजी से मिला दो, अच्छे गुरुजी की शरण स्वीकार करवा दो, फिर हमारा भी जीवन बन जाएगा। तो उन महापुरुषों और चित्र के आगे बैठ करके उनका ध्यान करते हुए भगवान को सुमिरन करो, राम राम करो। और रावण तो जो धन और इन परिवार का अहंकार करता है ना, तो सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसात आवे जन नदी की चाले बरसात बंद होता ही, क्योंकि वह नदी सजल नहीं है, गंगा का नीर नहीं सूखता। और सामान्य नदियां क्योंकि गंगा भगवान के चरणों से निकली है। तो ऐसे तुम्हारा धन वैभव जाते कोई बार नहीं लगेगा। और आगे में हनुमान जी महाराज, रावण ने मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागं तम अभिमान, भजऊं राम रघुनायक, भगवान रो भजन करो, क्योंकि भगवान रे विरुद्ध महीने शंकर जी को कोई थने बचावेला को नहीं। यद्यपि कही कपि अति हित बानी। अब देखना जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। यद्यपि कही कपि अति हित बाने, भगति विवेक बिरति नय साने, बोला बिहसि महायभिमाने, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञाने, मृत्यु निकट आई खल तोई, लाग सी अधम सिकावण मोई, उलटा होय कयऊं हनुमाना, मते ब्रह्म तोर प्रगट में जाना, सुने कपि बचन बहुत किसियाना, बेगिन हरहूं मूढ़ कर प्राणा, सुनत निशाचर मारण धाये, सचिवन सहित विभीषण आये, नाय शेष करे विनय बहुता, नीति विरोधन मारिय दूता, आन दंड कछु करे गोसाए, सबे का सुनत बिहसि बोला दस कंदर,
अंग भंग करी पटी बंदर। कपि गए ममता पूछ पर सभी के समझाय। तेल बोरी पट बांध पुने पावक देव लगाय सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र भगवान की। हनुमान जी हितकर बातें की भी आज भी हमारे संत बोलते हैं, सबके हित में बोलते हैं। सदमार्ग दिखाना संतों का कर्तव्य भी है, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार बोलते हैं। यद्यपि कही कपि अति हित बाने, हितकर बातें कही। हमारे जैसे प्रेमानंद जी, अभी कई संतों ने कुछ वक्तव्य दिए जिनके ऊपर बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। और विवाद करते कौन है? जो मर्यादा में नहीं रहने वाले वो विवाद करती हैं। ऐसे कैसे बोल गए भैया? हमारे धर्म ग्रंथ बोलते हैं, वो बात तो हम कहेंगे ना। जद भी कई कपि अति हित बानी भगति विवेक सहित। विवेक की न अच्छा बुरा क्या है उनको समझाना। कहीं करना चाहिए कहीं नहीं करना चाहिए। जैसे कोई भी व्यक्ति जिन कर्म करना सु शर्म आवे उनका त्याग करना, और जो कर्म करना सु परिवार राजीव है, समाज राजीव है और सब संत महात्मा खुश हो जाए, उन कार्य में कोई हिचकिचाहट नहीं करो। अरे भाई, जो भी कार्य छुप के करना पड़ता है, कोई भी बच्चा बच्ची माता पिता और शास्त्र के विरुद्ध में जो कुछ करता है तो पहले छुप करके करता है कि नहीं करता है? जो भी, चाहे प्रेम करो, चाहे चोरियां करो, चाहे बदमाशी करो, जो भी छुप के करते हैं। और पता लगने पर झूठ भी बोल देंगे हमने तो ऐसा किया ही नहीं। तो उनको भी पता है कि हम गलत कर रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज ऐसी तो बात कह रही है कि रावण एक कर्म छोड़ दे तू। जद भी कही कपि अति हित बानी, इसमें तुम्हारा हित है, नहीं तो तेरा विनाश हो जाएगा, परिवार सहित खानदान सहित मिट जाएगा तू। जद भी कही कपि अति हित बानी भक्ति विवेक विरति न सानी। लेकिन अहंकारियों को ये बातें कहां सुहाती है? कोई चिंता की बात नहीं। अब भी जो संतों के वचन पर विवाद करते हैं, ये परंपरा से आज की बात नहीं, त्रेता युग में ऐसे ही थे। राक्षसों को ये बातें सुहाती नहीं। अरे ये बाबा पाखंडी, ये जैसा क्यों कह दिया, हम हमारी इच्छा होगी जैसे करेंगे। अरे भाई, बाबा तो अपने सत्संग में बैठने वालों को कहते हैं, तुम क्यों चिढ़ते हो? और तुम्हें नहीं अच्छा लगे तो तुम चाहे जैसा जीवन बनाओ, मरो उसमें, हमें बाबाओं को क्या लेना देना। लेकिन तुम जब तुम्हें बोल ही नहीं रहे, सत्संग में बैठे, सत्संग के माध्यम से पूरे मानव समाज को संदेश दे रहे हैं, उनमें मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो विवाद का विषय बनाते हैं। तो रावण भी बड़ो चिड़ियो, बंदर मन ज्ञानी गुरु मिलिया, मौत आएगी थारी, मरनी चाहे। हमारे संतों को भी धमकियां मिल रही है, मार देंगे। शायद रावण का अवतार भी बड़ा वेला। कलयुग में भी कौन से रावण का वंशज नहीं है ही है। तो
रावण भी मने शिक्षा देवे मौत आएगी थारी। हनुमान जी कहो कि मौत तो एवड़ी है लेकिन मारी नहीं थारी। और हनुमान जी रे वचन सुनन बहुत गुस्से में आए कर इन्हें मार दो, खत्म कर दो। राक्षस दौड़िया मारने लेकिन नजदीक कौन जावे। विभीषण जी आया प्रणाम करने के वो भाई साहब जो दूत ने मारनो ठीक नहीं है तो कि कोई सजा दे दो एडी, ऐसी सजा दो जिन जायज को आपरा धनी ने ले ना आए कि मन कूटियो मारियो, तो ऐसा कोई अंग भंग कर दो। रावण कह रहा है वाह वाह वाह, अंग भंग कर दो के इन बंदर ने पछ भेजो तो कहीं करा। कपि के ममता पूछ पर सबही क्यों समझाई। रावण बोलियो सुनो सुनो सुनो। रावण रे एक बात समझ में आई कि वृक्ष तोड़िया तो कहनु तोड़िया पूछ, कुर्सी बनाई तो कैरी बनाई पूछ रही, और कोई ने पकड़ने ऊपर फेंक दे वही पूछ में लपेट। अच्छा बंदरी ताकत पूछ में है, तो ऐसा करो कि इन्हें जो पूछ रहे कपड़ा बांध तेल आग लगाए दो पूछ में, इन पूछ जल जाए के पचे इन हो जाए जी को इन धनी ने लिया ही तो उनरी ताकत देख ले वहां पर। आ रावण योजना बनाई पूछहीन वानर ते जाई तब सट निज ना थई ले आई। जिनके कीने सी जिणरी बहुत बड़ाई करी हम उनकी भी ताकत देख लेंगे। देखो मैं तिनकी प्रभुताई बचन सुनत कपि मन मुस्काना। हनुमान जी धीरे से मुस्कुराया वाह भाई साई सारद में जाना अब तो बहुत बढ़िया है। भाई साई सारद में जाना जातु दान राक्षस। अब वो रचना सब तैयारियां करी है। हनुमान जी रे पूछ माथे कपड़ान रुई लपेटे के हनुमान जी 2-3 मीटर बड़े बढ़ाए थे। ओ महाराज पूरी लंका रे मैनू कपड़ान रुई हनुमान जी ने बताओ हम कहीं टाइम लगे वहां संकल्प भी होगा 2-3 मीटर बड़े। अरे हालते ही तो है बड़े लाओ, हालते ही तो है बड़े लाओ। रहान नगर बसन कपड़ा ही नहीं रिया हो रुई कहीं कपड़ा सब शायद पैरना इजरिया वेला रो सके कि राक्षस एड़ा ही वे जो पैरना वाला कपड़ा ही खोलन लपेट सके पचे नया लिया वहां कहीं है। हर भाई कलयुग रे महीने मोबाइल में कई एड़ा आपरा चित्र बतावे है सुनी हाँ मन तो पतो को नहीं है भगवान कृपा करी बहुत बढ़िया। अब वे लेकिन नगर में जिको पैरना रे अलावा की नहीं राख्यो सब मंगाई लिया और घी और तेल कुछ भी नहीं बचिया। रहान नगर बसन घृत तेला बाडी पूछ कीन कपि खेला। हनुमान जी विचार करियो कि भाई कहीं लार टोटो आई को है कपड़ा रोन गिरो अब बढ़ावनी बंद कर दो नहीं तो शायद कह दे कि तलवारों काट लो कभी हमारा खेल बिगड़ से ही। और अब आग लगाई है। हनुमान जी मुद्री रहे एक भजन में तो बतावे पहले रावण सन्मुख जाय उनका डाडी मूछ जलाय पीछे अपना पूछ फेराय लंका जला दिवी हनुमान शीस पर राखी मूंदड़ी। ऐसा एक भजन आता है। अब हनुमान जी बहुत विशाल रूप धारण करियो और बाटी ने 49 प्रकार रा वायु पाउन देवता दे क्योंकि हाँ मार बेटा री मदद करूं। अब आग लागे पछे बढ़िया बायरो छूटो वे तो
पाच कोई बुझे उड़ी बुझे आटी ने बुझा उजाड़े आगे जाती है आगे जा तो गुण 50 प्रकार रा पाऊं आठी नो आठी ने इंद्र रे तो रावण रे तो आधीन इंद्र ने हेंग देवता रावण आदेश दियो इंद्र प्रसाद कर इंद्र देवता गड़गड़ाहट करता बादल आया उनका हनुमान जी यहाँ कड़ी क्यों रामायण जी में तो लिखियोड़ो कोनी है इन्हें संतारो हनुमान है आंख काटी इंद्र हमें कहने मदद करे इंद्र के हनुमान जी चिंता मत करो समुद्र मुंह केरोसिन पेट्रोल लायो हूं हेनरी प्रसाद करो मदद तारीफ करूंगी अब चिंता मत करो देह विशाल परम रुआई मंदिर ते मंदिर चढ़ी धाई जरई नगर बा लोक बियाला जपट लपट बहु कोटि कराल तात मातुहा सुने पुकारा ऐ अवसर को हम उबारा हम जो कहा ये कपि नहीं होई बंदर रूप धरे सुर कोई साधु अवज्ञा कर फल ऐसा जरई नगर अनाथ कर जैसा जरा नगर निमिष एक माई एक विभीषण कर ग्रहनाई ताकर दूत अनल जय श्री जा जरा न सोतहि कारण गिरिजा उलटी पलटी लंका सब जारी कूदी परा पुण्य सिंधु मजारी पूछ पूछोई खोय समा धरि लगो रूप बहोरी जनक सुता के आगे ठाड़ भयऊ कर जोर देह विशाल बड़ा विशाल आकृति रो शरीर धारण करियो है और अब एक मकानो दूसरा मकान है पूछ तो घणी लंबी कपड़ा ही घना ही लपेटियोड़ा घी तेल भी खूब अब आग हर घर में आग लगानी शुरू करी है देह विशाल परमारु आई मंदिर ते मंदिर चढ़ी धाई जरही नगर पूरा लंका में आग लगी है क्योंकि अठिनु तो पवन देवता मदद करे अठिनु इंद्र पेट्रोल केरोसिन री बरसात करे और अठिनु हनुमान जी थोड़ा दर्शन भी करता रहो मन में चिंतन कर जो वैसे फोटो आ जाए सामने लंका की कर जलाई जी को हाँ ध्यान करो तो आ जाए तो अब हनुमान जी महाराज जरई नगर बा लोक ब्याला जपट लपट बहु कोटि कराला तात मातु है कोई हाय माँ बचा ले बैजी बचाए लो अब कौन बचाए बैठे कोई बैजीरी चले कोई मारी चले भाई शास्त्र विरोध जीवन बितावे के मारी मदद अंतता करनिया कोई कोनी है बड़ी फजीती वे हो हाँ बड़ी फजीती वे तात माता सुनिए पक्का पुकारा ऐ अवसर अरे माने कोनी बचाने वाला है कौन बचावे भाई तात माता सुनिए पुकारा ऐ अवसर को हम जो कहा ये कपि नहीं हुई कई के मां पहले ही कहो बांदरो को नहीं हो कोई देवता इस बांदरा रो रूप बनाए ना आया बड़ो पराक्रमी है बांदरा तो ऐसा वह ही नहीं सके चर्चावां चले और पूरी लंका ने
तो फिर हनुमान जी को नहीं क्यों जलिया? क्योंकि पेट्रोल और केरोसिन बरसात करी जन छांटा तो हनुमान जी माते ही पड़िया वेला केरोसिन रहा, और हनुमान जी पूछ में आग लागोड़ी बे क्यों नहीं जलिया? पेट्रोल तो आग पकड़ ले बे। शंकर जी कह रिया के ताजास दूत जिको अग्नि ने बनाई है वारा दूत है राम जी, ताकर दूत अनल जई सिरिजा। अग्नि ने बनाने वाला कौन है? राम जी। तो राम जी रा दूत होने रे कारण अग्नि हनुमान जी ने कोनी जला सकी। तो समझ में आई? राम जी री शरण में वे ना जी का ने आग भी नहीं जला सके। प्रहलाद जी री कथा में सुनिया हजरिया दे जी री कथा रे महीना आवे, बच्चा बचाया कि नहीं बचाया? और विभीषण जी रो घर बच गो, क्योंकि भगवान रा आयुधम अंकितन भगत रो घर की कर जड़ी भाई। भगत रो तो भाई भी राम जी राई जी भगत हा। मारे बचपन री एक घटना है। एक गांव में आग लागी, बोरंदा से आगे गांव, उन्हें मैंने बूढ़िया कहता देखना आया जी को, चारों में सब जल गया। एक वृक्ष रे डाल माथे बिल्कुल नीचे वृक्ष पूरो दो जाली इसगो, लेकिन उन एक डाली हरी जिंड रे माथे पक्षियां रो आड़ो, उन्हें मैंने छोटा छोटा बच्चा जी को। इन मेरे बचपन की घटना ऐसे बताओ लोग। तो राम जी बचाओ जगह ने कोई अग्नि जलावे ना कोई दूसरा मार सके। जरा न सोते कारण गिरिजा, उलटी पलटी लंका, सब पूरी लंका ने जला दिया, एक विभीषण कर ग्रह नहीं। अब जाए इन समुद्र में जाए, आपरी पूछ बुझोई है। और अब हनुमान जी महाराज सीता जी रे कने जाए प्रणाम करन, अटी ने लंका में हाहाकार मचियोड़ा। सीता जी क्योंकि बेटा आ दिन रात यूं कहीं धुआं निकले ना आग लागे के मां थार बेटा रो कमाल है। अब माता जी थे किन की सेलानी दे दो, क्योंकि राम जी तो मुद्री का दी थे कहीं दे वो जनवे चूड़ामणि दीवी कहीं दीवी मात मोई दी जे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोई दीना, चूड़ामणि उतार तब दयऊं, हर्ष समेत पवन सुत लयऊं। और कयो तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा, दीन दयाल बिरुद संबारी, हरऊ नाथ मम संकट। हनुमान जी ने कहो कि राम जी ने वह जयंत वाली कथा याद दिलाई जो, नाटक क्यों करो? अगे हनुमान जी के ही बटे लक्ष्मण जी रे प्रणाम भेजिया है सीता जी, तो बड़ी बाबी तो प्रणाम कर ही नहीं सकती, लेकिन लक्ष्मण जी ने कुछ कटु शब्द कहा। विचार पक्को विचार हो कि जब तक लक्ष्मण जी क्षमा नहीं मांगू, जब तक राम जी मने नहीं ली जावे। तो गए हूं अनुज समेत, गए हूं प्रभु चरणा, लक्ष्मण जी रे सहित भगवान रा चरणों में मारा प्रणाम कही जो हनुमान जी। और जैसे ही अनुज सहित गए हूं प्रभु चरणा, बोलते ही हनुमान जी राम जी तैयारी कर ली, चलो 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 अब शुभ मुहूर्त आ गया, अब सीता जी को ले आएंगे। अच्छा एक बात बताओ, मैं थाने से पूछूं, होलिका ने वरदान दियो कि तू अग्नि में स्नान करन जले को नहीं, तो बात जलगी क्यों बताओ? कहीं पाप नहीं, वो तो हो ही जो, लेकिन ब्रह्मा जी रो वरदान झूठ क्यों गयो? भाई ब्रह्मा जी तो वरदान दियो। हाँ बस यही है,
जो अपराध भगत पर करही राम रोष पावक सो जरे करे, वो राम जीरा रोष रूपी अग्नि में। सुंदरकांड में यहां चौपाई है, जरई नगर अनाथ कर जैसा साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। हनुमान जी रो अपराध करियो भगवान रा भगत रो तो लंका जलन राख होगी, और आगे विभीषण जी रो अपराध करता ही रावण के मृत्यु तय हो जाए। नहीं तर भगवान रो विचार हो कि रावण ने समझाए, सीता जी ने ले आवा, और ब्राह्मण है इन वास्ते मारा को नहीं आना। लेकिन विभीषण जी रे लात मारन भगा देवे भी दिनों राम जी पक्को विचार कर लेवे कि अब तो इनको छोड़ना ही नहीं है, अब तो मारना ही मारना है। चूड़ामणि उतार अब जयंत्री कथा समझाई जो, और राम जी से प्रार्थना कर जो कि अब जल्दी ले जाओ। मास दिवस में नाथ न आवा। हनुमान तुमने तो सब देखा है, 1 महीने की अवधि है, यदि भगवान 1 महीने में यहाँ नहीं आए तो हमें जीवित नहीं पा सकेंगे, मैं जीवित नहीं रहूंगी। तुमने तो सब हाल चाल देखा ही है। तो जनक सुताई समझाई करी, क्या समझाए? मैं आपको ले जा सकता हूं क्या? सीता जी बोले कि कैसे ले जा सकते हो? मेरे कंधे पर बैठ जाओ, रावण की ताकत नहीं हमें रोक ले जाऊंगा। तो बोले इतना तेज चलोगे तो मैं नीचे गिर जाऊंगी, मैं आपके चरण पकड़ लूंगा, नहीं गिरने दूंगा। तो बोले फिर भी क्या कि मेरी कुछ मर्यादा है, क्या कि पर पुरुष के कंधे पर बैठना शोभा नहीं देता है। हनुमान जी ने कहा नहीं, ये भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, मां बेटे के कंधे पर बैठ सकती है। तो बोले फिर भी कोई मर्यादा है कि क्या? मेरे स्वामी की जो मर्यादाएं हैं कि हनुमान जी लेकर के आए, तो फिर हमारे स्वामी का क्या होगा? यस, तो हमारा स्वामी का ही होना चाहिए, मेरे राम ही ले जाएंगे हमको। राक्षसों से छुड़ा करके राम जी ले जाएंगे, नहीं तो यहां ही शरीर खत्म कर दूंगी। यदि ये कोई सीता जी से शिक्षा ले कि मुझे जो चाहिए मेरी पूर्ति मेरे पति देव के सिवाय कोई दूसरा नहीं कर सकता है, तो वो किसी से कोई वस्तु ले सकती है और मंगा सकती है क्या? नहीं, संभव ही नहीं। क्यों? पहले ही अभी मात में जाऊं लवाई, ये तो पहले ही कहा था हनुमान जी ने। और वाल्मीकि जी रामायण जी में तो स्पष्ट है, चलो मेरे साथ मैं ले जाऊंगा, रावण नहीं रोक सकता हमको। माता जी मना कर देगा, नहीं राम जी ले जाएंगे तभी चलूंगे। तो जनक सुताई समझ आई करी, बहुत धीरज दे और प्रणाम कर चरणों में चूड़ामणि ले, और अब गर्जना करिए हनुमान जी वापस। तो वहां बताते हैं कि चलत महाध्वनि गर्जसी भारी, गार्भस्रमई सोने निश्चर नारी, राक्षसियों के गर्भ गिर गए। इतनी जबरदस्त गर्जना सहन नहीं कर सकी, नागी सिंधु ऐ पारी आवा, शब्द किल किला कपिन सुनावा, हर से सब बिलो के हनुमाना। खुश क्यों हुआ? क्योंकि मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, मुख पर तेज प्रसन्न चित्त, और सगड़ा सुग्रीव आदि राम 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 अंगद आदि सगड़ा ने पतो चाली को कि हनुमान जी सीता जी रा दर्शन करन आया, नहीं तर तो चेहरा पर तेज और इतना प्रसन्न चित्त नहीं होते। करी आए प्रभु कर काजा, ऐसा करके
फिर सबने पूछा और हनुमान जी घटना सारी बताई कि भगवान की कृपा से लंका को जला दी गई और रावण के साथ में ऐसा हुआ। तब आकर के मधुफल एक बगीचे में गए जो किसी को खाने नहीं देते सुग्रीव जी फल, वहां जाकर के बगीचे में उजाड़ किया। रखवालों ने जाकर के शिकायत की। सुग्रीव जी ने कहा, सब बंदरों ने कहा कि हम ये फल खाना चाहते कि सीता जी की सूदी ले आओ फिर खाओ आराम से, कोई मना करने वाला नहीं। तो सुग्रीव जी को पता चला कि हाँ अब भगवान का कार्य सिद्ध हो गया है। अहि विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। आए सबिन नावा पद सीसा, मेलऊं सबिन अति प्रेम कपीसा। सुग्रीव ने सबसे खुशल पूछी और मिले सबसे। अब भगवान रखने सगड़े रवाना हुआ। फटिक शिला बैठे दो भाई, स्फटिक की शिला पर विराजमान है। सभी बंदरों ने जा जा करके प्रणाम किया है और सबसे भगवान मिले एक साथ में, क्योंकि विश्वव्यापक है ना भगवान। तो अनंत रूप धारण करके सबसे मिले, तो किसी को पता नहीं है कि भगवान अनंत रूप धारण करके सबसे एक साथ में मिल रहे। उनको महसूस ऐसा ही हो रहा है कि भगवान हमसे ही मिल रहे हैं। हनुमान जी ने भी कने बिठाया और अब पूछियो कि भाई बोलो समाचार को। जामन जी सुनाई रिया। जामवंत के सुन रघुराया, जा पर नाथ करूं तुम दाया। महाराज जिन माथे आप कृपा करो, वह तो उनरे खुशल रोन उनरी राजी खुशी रो तो कोई ठिकानो ही नहीं है। या पर नाथ करूं तुम दाया, ताई सदा शुभ खुशल निरंतर। और सुर देवता नर मुनि सभी उनके पर कृपा करेंगे, सब प्रसन्न उनके ऊपर रहेंगे। और महाराज हनुमान जी जो करनी करी है वो अजरम कोई वर्णन नहीं है। रावण री लंका जलाया है, सब समाचार जामन जी सुनाया हो। अपन एर गवे तो अपन खुद ही जान गए, मैं यूं कर दिया, मैं यूं कर दिया, मैं यूं कर दिया, मैं यूं कर दिया। अरे मारा सब आया जो सब डर गया, मैं यूं कर दिया, मैं यूं कर दिया, ऐसा मैंने ऐसा कर दिया। यहाँ जामन जी सुनाई रही है और हनुमान जी चुपचाप बैठे। भगवान हनुमान जी ने इशारो करियो कि भाई बता सीता जी रो जीवन की कर है, वह जीवित है कैसे हैं, जी कैसे रही है। तो नाम पहारो, हनुमान जी कह रहा नाम पहरेदार है और नाम पहारो दिवस निशी, और ध्यान तुम्हारे कपाट ध्यान रा दरवाजा लागोड़ा है। लोचन निज पद जंत्रिता, आपके चरणों में जो आंखें लगी हुई है वो ताड़ो लाग्योड़ा है, अपनी मारवाड़ी भाषा में लोक लगा हुआ। अब सब रास्ता अवरुद्ध है, इन कारणों आपरी दर्शन की लालसा में वो जीवित है। प्राण को जाने का रास्ता नहीं है, आंखों के मार्ग से तो आंखें आपके चरणों में लगी हुई है। ध्यान रूपी दरवाजा सब संपूर्ण, हाँ कानों से भी आपकी ही कथा सुनते हैं, आंखों से आपके ही दर्शन हो रहे। आप कहने का तात्पर्य संपूर्ण इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो। संपूर्ण इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे लगाई जाए? तो तौ कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवे गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। क्योंकि बिनु सत्संगत हरि कथा ता बिन मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद होयन दृढ़ अनुराग। तो कानों से भगवान की कथा सुनो, गंदे बद्दे ये गाना गीत मत सुनो, संसार की निंदा चुगली मत सुनो,
कानों से भगवान की कथा सुनो, ये कान लग गए भगवान के हाँ भजन में। और आंख, सब में भगवान है, जिनकी ओर दृष्टि डालो तो उनमें भगवान का दर्शन करो। सब में राम जी है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये कीजिए, भगवान के सिवाय कोई दिखाई ना दे। नासिका, भगवान रे भाई लड्डू गोपाल जी ठाकुर जी ने राखो जी का बढ़िया इतर लगाओ खूब, एन बछड़ो थोड़ा आप रे यूं कर लो तो कोई बात को नहीं। अब भगवान री प्रसाद री सुगंध हो जाए, हाँ कोई बात को नहीं, मनाही नहीं है। तुलसी इत्र भगवान को लगाओ, सब ये तुलसी चढ़ाओ भगवान को, और इत्र तो नाक भी हमारो भाव हो रही भगवान री प्रसाद भगवान रे चढ़ाए को इत्र है। कोई पूछी कहीं थे सेंटमेंट लगाई ना आया कहीं नहीं, वो ठाकुर जी रे लगायो थोड़ो जी को हाथ फेर लिया आयो जो, तो ठाकुर जी याद आ जाए कि नहीं आवे। एन बिना ठाकुर जी रे अर्पण करियोड़ो इतर चोपड़ो, इतर लगे हाँ इतर तो लगाया नहीं, बहुत कीमती नहीं इतर लाया वो थोड़ो तो थोड़ो यूं लगा लिया, ठाकुर जी तो याद आवे को नहीं। और बढ़िया कपड़ा आवे नहीं, बिन टाइम रे मैंने पहले ठाकुर जी रे धक्के रखना, भगवान आप पहला स्वीकार करो, पछ आप री प्रसादी रूपी में ही धारण कर ले। वहां नयो गहणो पहरोगे थे, कोई अंगूठियां वगैरह नहीं बनाओगे, पहला ठाकुर जी रे धक्के रख देनी कि आप स्वीकार करो, पछ ठाकुर जी रो प्रसाद हो जाए, खूब पहरो। और भोजन है बढ़िया, रसगुल्ला गुलाब जामुन बढ़िया बढ़िया चीजा बनाओ, खूब खाओ, मनाई नहीं घर में बनाई, लेकिन पहले ठाकुर जी रे धक्के भोग लगायो, एन ठाकुर जी रो प्रसाद बड़ो स्वादिष्ट भी वे प्रसाद वेजा। थाने तो लहसुन प्याज भी ना रही से कोनी, अब थे कदी भगवान रे भोग लगाओ, हाँ थाने तो चाहिए चटपटा। और चटपटा तो भाई लहसुन प्याज बिना भी बढ़िया बने भोजन। तो ये संपूर्ण इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। पैर भगवान के मंदिरों में जाओ, सत्संग में जाओ, हाथ सास ससुर पग दबाओ, थोड़ा हाथों भगवान री सेवा करो। अब समझ गया जी, हाँ हाथ से हम लगाई दो। और पचे कोई गौशाला में जाओ, जटे गया रे माते हाथ फेरो, वाने में ही नहीं बे भगवान ही है हो, भगवान रे इष्ट है गया, बाने माते हाथ फेरो, बाने गुड़ खिलावो, बाने चारो दो, हाथों भगवान री सेवा वेगी। गोबर उठाओ बढ़िया। और कि नहीं तो आटे बाया गाय लेन आवे जगह दर्शन करो, इनकी दे देनो जो भाई राजी हुए जान, गाय रे मत थोड़ा हाथ घुमाई देनो, भाई दर्शन करो। थारे घर मुंडा के खुद भगवान आ जावे, पछ बारे क्यों नहीं आओ, यूं नहीं क्या तो मंगनाड़ी आएगी, ओ भाव नहीं रहनो हो, भाव ओ रहनो के मारे सामा भगवान ने लेन, भगवान री इष्ट गाय जी का ने लेन आया, प्रणाम करियो हाथ महीने यूं ही 50 रुपया रा तो थे पानी पूड़ी खा जाओ बेत बेताई। तो कोई गरीब री सेवा भेजा, गाय रा दर्शन भेजा करे बैठा, और धार कई चीजें बताओ। अरे हफ्ता में 3 बार के हमेशा हो को नहीं, राम जी घर में हमेशा आए तो मना करे। हाँ मार दो हफ्ता में ऐसा, पहले शुक्रवार सोमवार रहा होती, आज बड़े भाई आई गाय लेने संत क्या बेगा बेगा मैं थे लाओ जी की बात करो, बेगा बेगा गौ माता सामने आवे, बेगा बेगा थे बड़ा भाग्यशाली हो। अब तो ऐसे आप सेवा करो हाथों से, तो सब इंद्रियां भगवान की सेवा में लागी कि नहीं लगी। अब है जो समाचार दे रिया है भगवान, टाइम गई हुए भाई 1 बजे। हाँ चलो काले तक कर दे वहां सुंदरकांड पूरा
काले अब नहीं तर परसों तो वे जी। अब आप ध्यान दीजो, चलत चलत मोय चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाय सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन बरी बारी, बचन कयऊं कछु जनक कुमारी। अनुज समेत गयऊं प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रणतारति हरणा। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। अवगुण एक मोर में माना, बिचुरत प्राणन की न पयाना। नाथ सो नयन को अपराधा, निशरत प्राण करई हड्डी बधा। बिरे अगणितनु तुलस, श्वास जरई छन माई सरी। नयन श्रवई जल निज हित लागी, जरन दे विरागी। सीता कहीं अति विपत्ति विशाला, बिन कही बलि दीन दयाल। निमिष निमिष करुणानिधि, जाय कलभ समबीत। वेग चले प्रभु आने, भुजबल खल दल जीती। राम जी पूछो क्योंकि मन रवाना बेटा, सीता जी चूड़ामणि दी है, भगवान हृदय लगाई है। रघुपति चलत मोई चूड़ामणि दीनी, भगवान हृदय लगाई। अब बोले बोलो, चलत मोई चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन बरी बारी। भगवान ने हनुमान जी समाचार दे दिया, सीता जी आंखों में से अश्रु भर के ये समाचार दिए हैं, लक्ष्मण सहित भगवान को मेरा प्रणाम बोलना। और आप शरणागत की रक्षा करने वाले हो, मेरो त्याग किस अपराध सु कर दियोगे जो आप मने बिल्कुल भुला देवे। कहीं अपराध ना ताहू त्यागी। आप कदे अड़ो विचार करो कि हे नाथ, स्वप्न में भी आपका कभी दर्शन नहीं होता है। हालांकि हम तो अपराध करने वाले ही हैं, अपराध तो हमारा स्वभाव बन चुका है, लेकिन आप तो दयालु हो, आप तो कृपा करो। ऐसे कभी प्रार्थना करते हो एकांत में बैठ करके? क्या नहीं? भगवान से ऐसी कौन प्रार्थना करे कि भगवान आप कृपा करें करके कम से कम स्वप्न तो भगवान का आना ही चाहिए। स्वप्न में भी दर्शन दे दो। स्वप्न में दर्शन देंगे तो कभी ध्यान में बैठोगे तब सामने आ जाएंगे। प्रयास तो करो। देखो किसी भाव से भगवान को याद कर लो। छोटे बच्चों से आप प्रेम ज्यादा करते हो तो भगवान को समझो, भगवान के ध्यान में बैठो तो भगवान छोटे बालक रूप से मेरी गोद में खेल रहे हैं। ऐसा अनुभव होने लग जाएंगे यदि आप ईमानदारी से भगवान का सुमरण करोगे तो। यदि भगवान के साथ में प्रियतम का किसी के भाव है तो भगवान से प्रार्थना करो, मीरा जी को और जो सब भक्तों को सुख मिला वो कभी हमें तो दो। जितना आप ध्यान करोगे तो ये भी स्वप्न आदि कभी भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे या आश्वासन भी दे देंगे, अगले जन्म में स्वीकार कर लेंगे। नारद जी को आश्वासन दिया ना कि इस जन्म में नहीं, अब तो थोड़ा सा दर्शन हो गया, अगले जन्म में आप हमारे ही साथ रहोगे। कई ऋषियों को आश्वासन दिया भगवान ने कि द्वापर में आना गोपियों के रूप में, हम आपके साथ में लीला करेंगे। जो भाव भगवान के साथ में, पिता का भाव किसी भाव से, और वही है त्वमेव माता च पिता त्वमेव,
त्वमेव बंधुश्च सखा, आप ही हैं सब। तो कभी विचार करना चाहिए। सीता जी ने भी स्वीकार किया कि अवगुण एक मोर में माना, मेरो एक अवगुण है क्या कि आपसे बिछुड़ते ही प्राण नहीं चले गए, तो जीवित क्यों? ये नैन आंख का अपराध, आंख लालायित है आपके दर्शनों के लिए, मैं विश्वास है आप कृपा करोगे, फिर हमारे नयन सफल होंगे और हम लोचन भर के आपके दर्शन करेंगे, इसीलिए मैं जीवित हूं। अवगुण एक मोर में माना, विचुरत प्राणन कीन पयाना, अनाथ सो नयनानि को अपराधा, निसरत प्राण करे हठिबादा, बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माई शरीरा, लेकिन एक बात है, आंखों से अविरल अश्रुधार, उनसे हमारा शरीर बचा हुआ है, नहीं तो मेरे रूपी अग्नि में कभी का नष्ट हो जाता। और हनुमान जी महाराज कह रिया के महाराज एक एक क्षण सीता जी के लिए वर्ष के समान बीतता है, निमिष निमिष करुणा निधि जाय कल्प सम बीत। कल्प एक कल्प की अवधि है 8 अरब और 64 करोड़ वर्ष। निमिष निमिष करपान जाय कल्प सम बीत, वेग चलिए प्रभु आनी है, भुजबल खलदल जीत, जल्दी चलो। हनुमान जी ने कहा, भगवान ने कहा, सुने सीता दुख प्रभु सुख अयना। अयन घर को कहते हैं, सुख के घर हैं भगवान। किसके घर हैं? तो सुख घर में जाओ तो क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। रामचरण जी बोल रही है, शुक्रा सागर राम जी दुखरा बंजन हार, राम चरण तजिए नहीं वाने, भजिए बारंबार। ब्रह्मानंद जी कह रहे, हरि का नाम सुमर सुख धाम, जगत में जीना 2 दिन का। सुखों का दाम है, भगवान का सुमिरण करो, 2 दिन का जीवन है, कोई भरोसा नहीं है। यदि सुखों की प्राप्ति की इच्छा हो तो भजन करो। और सुनी सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरे आए जल राजीव नहीं ना। भगवान बड़े चिंतित हुए, अरे भगवान कह रहा कि जो मेरी शरण में हो जाता, स्वप्न में भी दुख उनको कैसे हो सकता है। सुनी सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नैना, बचन काय मन मम गति जाई, सपने बूझे विपत्ति की ताई। उनके स्वप्न में भी दुख नजदीक आ सकता है क्या? हनुमान जी सावधान हो गए, अरे ये विपत्ति ना विपत्ता, संपदो नहीं संपदा है। जो ये भगवान के विमुख की संपत्ति नहीं है, और भगवान की शरण में है तो विपत्ति कोई विपत्ति नहीं है। क्यों? ये सब आने जाने वाले हैं। अब हनुमान जी महाराज कह रिया के, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमान जी के महाराज कौन सा कष्ट है कि जब तब सुमिरन भजन न होई। सबसु मोटी विपत्ति आई जाए कि आपरो भजन सुमरण नहीं वे। अच्छा एक बात बताओ, मनुष्य की उम्र ज्यादा 100 साल रह सके, इनो ज्यादा तो नहीं है। क्या है? अब थे 50 साल तक दौड़, मान लो कोई 60 साल 70 साल दौड़ कमावे, दुकान माते खूब धंधो करियो, जन दौड़ना में दिन बीत का सुख तो की। और 60-70 साल रहा बिहार बच्चे को डायबिटीज, किडनियां खराब बेगी, अमुक बेगोन, हार्ट अटैक आएगोन, दाल और पानी पीवोन, खायो तो मर जाओ लाल। वह सुख गयो, थान गई मिलो बताओ। उन रुपया ने देख देख अहंकार करो, इतना वेगा है, इतना वेगा है, इतना वेगा है। आज भले ही देखो इनो सुख कहीं मिलो बताओ, क्या मिलियो की? अच्छा रवाना व्या उन दिन है जीवंगे आप। अच्छा चलो, जन्म ने एक पैसों जिंदगी में नहीं देखियो, दाल रोटी तो मिले है, मिले। मान लो शरीर में कष्ट बीमारी है तो शरीर साथ बीमारी भी जाई परी,
लेकिन भगवान रो भजन नहीं करियो तो अरबा बरस तक नरक में रहना पड़ी, वो कष्ट की तो बुरो वे। अच्छा एक विचार करो, पशुओं रे कीड़ा पड़ी उड़ान देखो कि नहीं देखो, अटे तो एक की थोड़ो मच्छर खाई गए, एक कीड़ी चिपकी हुए आयन चिट्टी खाई हुए तो भी सहन को नहीं हुए, और वे हजारों कीड़ा उन रे महीनों बने काटे न खावे कि तो कष्ट है। तो उन जगह अपा गया पर आतो नहीं भाई, देखो करियोड़ा कर्म तो भोगना पड़ी, कोई हो, चाहे संत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किया हुआ कर्म सबको भोगना पड़ेगा, कोई छूट नहीं सकता, नहीं छूटे। तो जन क्षणिक सुख के लिए अपनो जीवन बर्बाद क्यों करा, अपनो जीवन बर्बाद करने री। इन वास्ते हनुमान जी क्या है कि वही जो कष्ट है जो आप रो भजन सुमरण नहीं हुए, भयंकर कष्ट तो वो है, ये दुख दुख नहीं है, शारीरिक कष्ट कष्ट नहीं है, जरूर थोड़ा सो अनुभव रहे, लेकिन भयंकर कष्ट तो वो है। सुमरण भजन नहीं बनियो तो भयंकर नारकी में चलियो जाना पड़ी, और जो बुरा कर्म हंस हंस के करते हैं, जब कर्म भोगेंगे उनकी स्थिति फिर क्या होगी। इसीलिए बढ़िया सुमरण भजन, बचन गाय मन मम गति जाई, सपने बुझे विपत्ति की ताई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, केतिक बात प्रभु जातु दान की। राक्षस आपके लिए क्या है, आप तो संकल्प से भी मार सकते हो, तो दुश्मनों को जीत करके जल्दी सीता जी को ले आओ। रिपुई जीती आनी भी जान की, सुनी कपि तोई समान उपकारी। राम जी बोल दिया कि हे हनुमान जी, आपने जो उपकार किया है, तो कौन सा उपकार किया हो? भगवान के ऊपर ऐसा कौन सा उपकार किया? सीता जी को तो खबर पहले ही थी, राम जी के पास में पहले ही जानते थे, जटायु जी भी देती। ये बड़ा उपकार की भक्ति का प्रचार करके राम नाम का डंका बजा दिया लंका में। सबसे बड़ा उपकार यही है, इनसे बड़ा कोई दूसरा उपकार नहीं है। सुन कपि तोई समान उपकारी, और नई को सूर नर मुनि तनु धारी। राक्षसों के बीच में राम नाम का डंका बजाने वाले देवता तो उनकी जेल में पड़े, वो भी नहीं कर सकते थे। तुमने जो किया हनुमान जी, पुनि पुनि कपई चितई सुरत राता, लोचन नीर पुलक अति घाता। सुनी प्रभु वचन बिलोक मुख। हनुमान जी बहुत सावधान हुए, अरे ये प्रशंसा मेरी कर रहे हैं, बल तो इनका दिया हुआ है, करवा तो खुद रहे हैं, प्रशंसा मेरी कर रहे हैं। सुनी प्रभु वचन बिलोक मुख, गात हरसि हनुमंत, चरण पर्यो प्रेमा कुल, त्राय त्राय भगवंत। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं। अब जैसे ही चरणों में गिरे तो अब देखो भक्त और भगवान का संबंध, बार बार प्रभु चै ही उठावा। हनुमान जी ने तो चरण पकड़ लिए, उठते नहीं है, और भगवान बलपूर्वक हनुमान जी को उठा करके हृदय से बार बार प्रभु चाही उठावा। कपि उठाए प्रभु, हृदय लगावा। अनुज सहित मिल ढग बैठारी, चरणों में नहीं, पास में बैठे अपने बरबर, यहां बैठ बैठ। प्रभु कर पंकज कपि के शीशा। हनुमान जी के सिर पर हाथ फेर रहे हैं भगवान। सुमिरी सो दशा, वो दृश्य देख के शंकर जी की समाधि लग गई। सुमिरी सो दशा मगन गौरी सा। शंकर जी कह रहे कि देवी, अब उन सुख का कौन वर्णन करे। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। पास में बैठाए। कौं कपि रावण पालित लंका, कहीं विधि दयो दुर्ग अति बंका। आप सुंदरकांड अर्थ सहित सुन रिया हो, हाँ, क्योंकि
हमेशा पाठ करने में अर्थ सहित तो होता नहीं है। कितने दिनों चल रही हो सुंदरकांड, अर्थ सहित किसी के घर हो सके? कितना दिन वेगा सुंदरकांड चलता है। अब रोज संक्षिप्त में अर्थ ले ही रही। हाँ, तो कहूं कभी रावण पालित लंका, रावण रे संरक्षण में जो लंका है और अति दुर्ग बिना रखवाड़ा वेड़ो किलो बनियोड़ो बिना किकर जलाई दियो। कहीं बदे कई विधि दे दुर्ग अति भंगा। भगवान ने प्रसन्न चित्त दे किया। हनुमान जी बोले वचन विगत अभिमाना, अभिमान छोड़न बोलिया, बोले वचन विगत अभिमाना। शाखा मृग गई बड़ी मनुष्याई, शाखा ते शाखा पर जाए। महाराज मारो तो कहीं बांदरा रो, इन वृक्ष मातों उन वृक्ष माते चलिया जावा। समुद्र पार करियो, लंका जलगी, जला दी। और किनु आपरा प्रताप हूं जली है, सो सब तव प्रताप रघुराई। ये आपकी कृपा से हुआ है सब। ना धन कछु मोरी प्रभुताई, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। करवा तो आप रहे हो, और ताकऊ प्रभु कछु अगम नहीं, चा पर तुम अनुकूल, तव प्रभाव परवान लही जारी सकई खलु तूल। उनको कोई कार्य कठिन नहीं है जिनके ऊपर आपकी कृपा होती है। आपकी कृपा से तो इसीलिए सुखों की प्राप्ति करनी है। तो ब्रह्मानंद जी का भजन याद आ गया तो बोल ही देवे। और फिर यहां तक ही आज की कथा लेंगे। कल और हरि का नाम सुमर सुख धाम, जगत में जीना 2 दिन का। हरि का नाम सुमर सुख धाम, जगत में जीना 2 दिन का, जगत में रहना 2 दिन का। जीना 2 दिन का, जगत में हरि का नाम सुमर सुख धाम, जगत में जीना 2 दिन का। हरि का ये सुंदर काया देख लुभाया, लाड करे तन का। सुंदर काया देख लुभाया, लाड करे तन का। भाई रे छूटा श्वास बिकर गई दे, छूटा श्वास जीव माला मणिका, जीव माला मणिका। हरि का नाम सुमर सुख धाम, जगत में जीना 2 दिन का। हरि का जीना 2 दिन का, जगत में रहना 2 दिन का। हरि का नाम सुमर सुख धाम, जगत में जीना 2 दिन का। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, गर्भ करे धन का। ए भाई रे गर्भ करे धन का। सभी छोड़कर चलो मुसाफिर, सभी छोड़कर बास हुए बन का। ओ बास हुए बन का। हरि का नाम सुमर सुख धाम, जगत में जीना 2 दिन का।
ओ जीना 2 दिन का, जगत में रहना 2 दिन का। हरि का नाम सुमर सुख धाम, जगत में जीना 2 दिन का। जो बन नारी लगे प्यारी, मौज करे मन का। जो बन नारी लगे प्यारी, हेरी मौज करे मन। काल बली का लगे तमंचा, काल बली का भूल जाए टनका। हरि का नाम सुमर सुख धाम, जगत में जीना 2 दिन का। ओ जीना 2 दिन का, जगत में रहना 2 दिन का। हरि का नाम सुमर सुख धाम, जगत में जीना 2 दिन का। ओ संसार सुपनरी माया, मेला पल छिनका। यो संसार सुपन की, हे भाई मेला पल छिन। ब्रह्मानंद भजन कर बंदा ब्रह्मानंद, नाथ निरंजन का, नाथ निरंजन का। हरि का नाम सुमर सुख धाम, जगत में जीना 2 दिन का। जीना 2 दिन का। श्री रामचंद्र भगवान की। हरि का नाम सुमर सुख धाम, भगवान का नाम ही सुखों का धाम है। सो सिंधु आनंद सुख राति, राशि सीकर से प्रिय लोक सुपासी। भगवान ही जो आनंद के समुद्र है, सुकरा सागर राम जी। तो अब करे कहीं सुंदर काया देख लुभाया। ये चमड़े के रंग के ऊपर ही तो इतना अच्छा। और इन महीने के रसीन बीमारी विवैन के कारण करते ही महीने कप मुंडार बाहर निकलो, बच्चों नहीं लगे। हाँ स्थिति बन जाए, कुछ नहीं है। वो बीमारियां रो घर बन गया ना शरीर, तो इन्हों कोई लाड करे कि सामा देखनी नहीं चाहिए। यदि शरीर में गंदगी जिन टाइम में रोम रोम में निकलनी शुरू हुई वे कर्मारो सजा मिली वे, तो कोई आदमी उनको देखना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति बन जाती है। सुंदर काया देख लुभाया, लाड करे तन का। और छोटा श्वास बिखर गई दे जीव माला मणिका। माला में डोरो खेचो के मन का अलग अलग। तो ऐसे पांचों तत्व अलग अलग हो जाता है। 5 तत्व भेड़वे नहीं तो शरीर बनी उड़ो। क्षिति जल पावक गगन समीरा, श्वास जरई राम राम राम। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अदम शरीरा। 5 तत्व रे और ढांचो बनी उड़ो है। और इनसे जो प्रेम करता है, तो ये तो एक दिन सब तत्व अपने अपने तत्वों में मिल जाएंगे। फिर आप अकेले ही रहोगे। आत्मा आपका तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। जैसा कर्म करोगे वैसा नया शरीर भोगने के लिए मिल जाएगा। अच्छा करोगे तो अच्छा शरीर मिल जाएगा, और बुरा करोगे तो कुत्ता मिन्ना गडूरा कीड़ा मकुड़ा सर्प गोइडा खूब है, जिनका कोई वर्णन ही नहीं है। ऐसे ऐसे तो जैसे करेंगे इसी जगह जाना पड़ेगा। और इतना ही नहीं है, उनसे भी बढ़िया ऐसा करोगे, सब पुण्य कार्य भगवान के अर्पण कर दिया, और पाप कर्म करे नहीं तो पाप पुण्य दोनों नष्ट होकर गए। तो महाराज कोई ऐसा हो जाए तो वो निंदा करने वाला ले लेगा। हाँ, निंदा करने वाले को संपूर्ण पाप लग जाता है। नमस्ते की नहीं चर्चा नहीं करनी हो। हाँ,
बड़ा खतरारी घंटी है, क्योंकि पाप तो वे करे ना, अपा क्यों ले लें कोई निंदा करें। तो भाई बात ऐसा है कि निष्पाप होने पर सीधे भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी, बात यह है। वन का सभी छोड़न चले मुसाफिर, बास हुए वन का जंगल में। पुसब की सेज पर सोता, सलामी दृष्टि से लेता, नराने काल यूं खाया, झूठ सब जगत की माया। सवेरे चेतया अभिमानी, ऐसे जान जिंदगानी। जो बन नारी लगे प्यारी, मौज करे मन का, और वही जब बुढ़ापा आ जाए तो एक दूसरे को, हाँ बीमार पड़ जाए तो घरवाली इंतजार करती है, भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान जल्दी उठा ले। हाँ ए दोहरा गणा, ए दोहरा गण सेवा दोहरी है तो दोहरा है जी है तो आरो कर्म करी ओड़ा जाए जटे दोहरा ही रही किया हो रहे जाए, पण अपने सेवा करनी दोरी लागण डूब जा। जनवज बीमार पड़े जन माला फेरे, भगवान आंधे गणी नहीं आवे जल्दी उठाई लो। अरे देवी थारो तो सुहाग है, थारा मंगलसूत्र है, थारा रकड़ी सेठ, उठाऊ नहीं माला फेरे। भगवान दुनियादारी है वो। हाँ 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 रे देखो बूढ़िया बूढ़ा में आप बचेरी पाते हो। देखो एक बात बताऊं बढ़िया, बयान कोई पूछे नहीं, बूढ़ी बूढ़ी ने थार घराला बीमार है मर जाई कहीं, बूढ़िया ने पूछे कि मर जाए कहीं, जन बे रिशा को नहीं पड़े हो मोटे यार पण में तो पाटो पटक दे माथ मारा हुड़गुन बोले मारा बोले। बुढ़ा यहाँ बच्चे पूछे कि बीमार है जाए परा कहीं है, क्या कहीं है वो, पहला क्या तू पीत पड़े इनके सौन दो बस इतनी गर्ज है, यानी क्या तो मैं जाऊं पहले इनके ए जाए जानो ही जानो है, तो सब जाने हैं, जानो तो है ही है। तो भगवान का सुमिरण करना चाहिए, कोई किसी का नहीं है, किसी का इंतजार भी मत करो। सासू जी गरी जन के माथे माड़ा फेर आरते मारा हाउ जी को नहीं फेरे, हे भगवान। हाँ तो थारा हाउ जी नहीं फेरे तो थारे ठेको लियोड़ो हाउ जी फेरी जनी माड़ा फेरा। हाउ जी कई बार रोटी को नहीं खाओ थे कि कर गिट्टो जाए ने एक भाड़े बैठने मनवार करो तो कोनी हाउ जी री के सासू जी कोनी जी मियां जी मैं कौन जी मां नहीं, राम जी ने नाम में बहाना बाजी मार हाउ जी को नहीं फेरे। वाह भाई वाह, माला में किसी की इंतजार मत करो, खुद फेरो, खुद री माला खुद करो, भगवान रो भजन करो भैया। माता पिता री सेवा करो, माता पिता नहीं जीमे तो थे मत जीमो, समझ में आवे। लेकिन माला नहीं फेरे तो आप माला तो फेरो, माता पिता कहीं गुस्सो कर ले अपनी गलती रे कारण, नहीं अपनी गलती वे तो भी अपन स्वीकार कर लेनी चीजे। लो सासू जी थे नहीं जीमो जने मैं ही को नहीं जीमू, हाँ बैठ जावे कन कुन जीमू, तो दया आ जाई कही वाह बेटी लिया मैं ही खाए लूं तू ही खाए ले। हाँ ऐसा रहो जिको तो कोनी सासू जी नहीं जी में तो गराड़ो ही बेचारो कोशिश करी जाए मनौनी माँ बाप ने, अरे आई ने गलती कर दी थे रोटी खा ली क्यों कुंबाऊ गालो भले करी रेना बंदो ने आके भूख लागी जन खाई ले गए। माला में सासू जी नहीं करे जन मैं नहीं करा, रोटियां में तो भले ही टूट पड़े माथे, आई स्थिति है कि नहीं है। हाँ एक कहानी सुनाई तू, पुरानी कहानी है, मैं बचपन में मैं सुनता था। एक छोटा तकारा भाईजी तो गया परा, बस शादी ब्याह हो तो काका बाबा ही कर देता, पहले आला प्रेम गणो ही राग था, शादी ब्याह होगा अनस्वजन है जिको आज भी करे है, और कई धक्का देन बारे भी काटे है। वो सब एक समान को नहीं वे, रामजीरा बगीचा में रंग रंगीला फूल है, कई प्रकार का फूल खिले, कोई सुगंधित फूल है न कोई। तो अब
शादी बीन देवी जी थोड़ा तेज तर्रार आएगा। बेटो हो जी को मारो सेवक हो मारी माँ मारे भाई जी गया प्राण मैंने कितो दोरो मोटो करियो वो विचार कर कर मारी सेवा में रेवे। बाकी हो देखो थारी माँ अलग वे जाओ नहीं तो मैं जाऊं। गराड़े बिना रे वो रो बच्चे माँ देखो रे मार छोरा रो घर भाग जाई क्यों रे बेटा तू तो मारू प्रेम करी तू नेरे वे नहीं मारा जी को कणी मुंडो दिखाई दे जे मैं तो थारो मुंडो देख नाराजे जे आल दिन मैं दौड़ो न कमाऊं मारो टाइम पास कर ले हूं पछे भगवान ली जाए जो जाऊं परी तू थारे नेरो वे जा ए मां के नहीं मारो कहनो मान बेटा तू नेरो वे जा बीनने ले जा थारो आराम जीवो वा कहो के ए अपन बे डाणिया में रहता हो पहले खेता में ए गांव अतुणा जो सासू जी अपा गुणा हाल पर इन मुंडो नहीं देखनो चाहिए सासुरो। अब खेता में कोई डीला बढ़िया पहली करता एक हाथे तो बेता को नहीं बलदों खेती करता के जन 15-15 दिन खेतियां बावता महीनों महीना बे तो ट्रैक्टरों एक दिन में हैंग खेती आ जान हाथ का तीरा आवे जो बढ़िया ही मिले को नहीं खेती महंगी वेगी इन कारणों कई किसान आत्महत्या भी कर लेने पहलों खेती वेती नहीं जन एक हाथ खेती बेवती को नहीं जन एक हाथ का तीरो ही आवतो को नहीं जन बिना पया के थे मारे हाँ इनके तो डीला बड़ी थे मारे जिको कातीरो वेराई दो मैं थारे वेराई दो ओ इन बेचारों आपस में प्रेम रहे तो डोकड़ी गणी डीला बड़ी आ जावे इनके बिने मुंडो तो दिख जान वायो पूरी बलजा महीनों अंदर हूं। अरे अब एक दिन विचार करियो कि अब कई करूं तने एकाश ना उपवास हारू करिया नंदूली भी ही बड़े होने रहे ननंद बाई जी अब एकाश नो करियो वो आदमी क्यों रोटी खाओ को नहीं है कि आज मारे एक आवणो है कि कह रो कहां का हुली रो यो थारा में बदला वे थारा हां का हुली तो कदी की हुणी कोनी की देवी है ये मारे लुगया रे के ही है वो बाया रे घना उपवास वे बाया रे तो तीज करवा चौथ बीरा बीज और ऊब छठ कहीं कहीं वे पूछो मत बाया रे तो एड़ो महीनो कोई नहीं जा जटे बाया रे उपवास नहीं रेवे एकाणो उपवास घणा कर बाताड़ो व्रत तो नहीं करे आज नहीं करम बाता रोटी रो जरूर वे व्रत कर ले बाया इतनी तो रह जाए तो आदमी देखियो का कहीं मांगे क्यों एकाणो ये उपवास करे जन किन की मांगे हो जनवा के मैं तन पूछो हाँ का हुली मर जो मारी सासू ने नणदूली रे थारा भला हुआ थारा मारी माँ ने मारे और दूसरे दिन के आज मारे ये कौन है ये कि कह रो कि ऊंट कटाड़ा खुद ने ठा तो ही कि मैं कहीं मांगियो एक की तो मांगी वो धूप करना अच्छा हुना इन बोलियो मैं धन पूछूं ऊंट कटाड़ा मर जो मारी सासू ने साड़ा करे मारी माने न मारे भाई ने मारे के कल थे तू ही मारती के वाह विचार करियो का अब की इनकी उपाय करो दूज दिन पेट दुखाइन सोईगी कॉमेडी में एक माँ के मेरी बेटी ने विश्राम बाके माँ चिंता मत कर मारे विश्राम करनो वे तो पेट दुखाई ले हाँ बाहर विश्राम करना वे कही तो आ सगलीर माता नहीं हो कोई कोई रोए हाँ यूट्यूब में तक की बोले तो बयान कोई कष्ट नहीं कोई संत बोल जा तो पछे वे बयान आग बबूला वे जाके यही हूँ की कह दियो माने तो वह पेट दुखाइन हुई मर जाऊं वो आयन क्यों ये देवी थारो पेट वे ही हौल केनो मन एक जनो टोट को बतायो के कहीं के थारी मारो मां तो कतराई मोडी करो कालो मुंडो करो गद्दा मत बैठानो जलूस काढन लाओ डाबे कमले ऊपी रखो हूं 21 जूता मारू माता में पज मार पेट हौल वे जी कोई शिक्षा मत ले जो आओ
नहीं तो कोई सास हो माने गाड़िया बोले रख महाराज कटे बताए दिया है। आगे देखो आदमी कहीं करे जी को आदमी क्यों रे कहीं चिंता करे बाहर लाऊंगा उन हारो गामे जो सासू जी विधवाई जा गयो मुंडो उतरियोड़ो हाउ जी क्यों पावना की कराया के थारी बेटी मर जाई है थारी बेटी मर जाई कई बात है कि एड़ो टोट को करा कोई कहो के भाई बेटी री मां ने मां तो मोडो करा इन कालो मुंडो करन गदा माते छाड़न लावे इन बेटी जूता मेले मादर मैंने फाड़ और पचे के थे नहीं बोलिया तो बेटी बच जाला तो ही कर दियो तो बेटी मर जाला उठाई के बोलगा तो मारे को नहीं जूता हाकरा क्योंकि पावना हेटी रहूं की करी थे तो यूं करो माता में तो बाल है तो को नहीं कर रही खेती पाचा आ जाए और मैं कालो मुंडो करो धोई ले पाछो गदो ले आयो एन सासू जी ने चढ़ाया माथे एन आ और ना अगली अड़ाई जोड़ती घूंघट काटती जी को मुंडो कहीं दीख जा हाँ हमारा आले जड़ी हूं कोनी ओढ़ती के पूरी जो चूंदड़ी रमैन बड़ी हजे तो दांत दीख जाए पहली वाली अड़ा ओढ़ती हो हमार तो कहीं कोनी मैं तो नहीं कि मैं कोई घूंघट काटे नहीं काटे उन्होंने मन कोई लेन देन ही कोनी है लेकिन पहली वाली ऐसा और ना ओढ़ती न घूंघट एड़ो खींचती द 8 तक छातियाणो घूंघट कह होता तो घूंघट कटाई दियो सासू जी ने हैं अबे वाह गदमा ते छडाणिया तो छोरा ने हैंग डारे दूड़ पावे हैंग हाथे पीर वेगा एड़ो जुलूस वे जने देखण वास्ते कोन नहीं आवे जय हो अब लाइन सासू जी ने डावे गौड़े खड़ा करिया क्यों आवे वाह लाई कटोई सुकोड़ो लिख दरियो जी को तड़ा बांध पहली तड़ा बंदा होता देखो चूंका लगावता टायरा रा तड़ा बांधता बूढ़िया मत वेरियोड़ा हमारा गने तो पया गणा जी को थोड़े से हूँ लेकिन मैं पैरियोड़ा तड़ा बांध रहे होता और वे चूंका रहे होते मैंने तड़ा रहे चूंका में रहता तड़ा हाँ वाह लाइन दे क्योंकि आज सासू जी रो बटकाड़ दूं पूरो खेच खेच बढ़ माता महीने अब वाज को पहली कह सासू जी बोल जो मती थारी बेटी मर जाला बोलते वह बात हेटाइज बेच लिया कि आवाज नहीं निकल जाए 21 जूता मारन पछबा के देख बंदी का चाड़ा मां तो मोडो न मुंह काला पाउन दणी ने मेणु दियो थारी मारो मां तो मोडो कराई दियो अरे मुंडो कालो कराई दियो मारो चाड़ो तो देखो वो गयो देख बंदा की थे फेरी अम्मा तेरी एक मेरी मुंडो तो देख और की ने मारी है जूतो हाँ यानी कोई सास ससुर ने अपना माता पिता समझ ले तो कोई सास ससुर साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सके है तो एडो बढ़िया जीवन राखनो आज री कथा ठई पूरी और इनो आगे काले आपा अब थे बोलो वजन